हे व्हाट इज़ द ब्लैड, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 अंडररेटेड मार्शल आर्ट जो आप लोगों ने कभी नहीं सुने। ज़्यादा लोग कराटे, बॉक्सिंग, ये ताइक्वांडो को जानते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है ऐसे मार्शल आर्ट भी होते हैं जो अंडररेटेड हैं और दुनिया उनको इग्नोर कर देती है। ये वीडियो उन मार्शल आर्ट के लिए है जो अलग रास्ता बनाकर चलते हैं, जो कॉमन नहीं है, डेडली अनकॉमन मार्शल आर्ट्स, और अनकॉमन बनना भी चाहते हैं, जो एक अलग माइंडसेट से फाइट करना सिखाते हैं, साइलेंट, लीथल और आर्टफुल। ये वीडियो तुम उन मार्शल आर्ट से मिलवाएगा जो बैटलफील्ड से लेकर स्ट्रीट फाइट हर जगह काम आते हैं और सब कुछ बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाओ, आज हम बात करने वाले हैं 5 अंडररेटेड मार्शल आर्ट्स जो शायद तुमने सिर्फ नाम में सुने हो, पर असली में ये गेम बदलने वाले टूल्स हैं। तो हमारी फर्स्ट मार्शल आर्ट है मुआय बोरान। हम सब ने मुआय थाई तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं उसका असली रूप क्या था? मुआय बोरान ये थाईलैंड का एक पुराना मार्शल आर्ट है जो फाइट करने के लिए सभी एंगल को कवर करता है। मुआय बोरान में एल्बोज, नीज, क्लिंच एंड थ्रो का कॉम्बिनेशन होता है। ये मॉडर्न रिंग के रूल से आज़ाद है, मतलब डायरेक्ट डेथ। इसमें दर्द की कोई लिमिट नहीं होती, बस डोमिनेंस होता है। ट्रेनिंग में तुम्हें ये सीखना पड़ता है दर्द को झेलना और दर्द देना। ये आर्ट सिर्फ फाइट के लिए नहीं, ये तुम्हें फाइटर बनाता है, अंदर से भी और बाहर से भी, मेंटली और फिजिकली दोनों। हमारी सेकंड मार्शल आर्ट है क्राव मागा, द स्ट्रीट सर्वाइवल आर्ट। इजराइल की आर्मी का मार्शल आर्ट क्राव मागा ये फाइट नहीं सिखाता, ये सिखाता है सर्वाइव कैसे करना है। यहाँ कोई रूल नहीं होते, तुम्हारा एक ही गोल है, जितना जल्दी हो सके अपोनेंट को न्यूट्रलाइज करो या फिर ख़त्म करो जान से। क्राव मागा फोकस करता है बहुत ही खतरनाक अटैक्स पे, ग्रोइन अटैक, आइस पोक्स, डिसआर्मिंग गन्स एंड नाइफ्स, क्विक एस्केप एंड काउंटर अटैक। ये कोई स्पोर्ट नहीं है, ये एक बैटलफील्ड मेंटालिटी है। इसका मोटो है सो यू मे वॉक इन पीस, मतलब अपने आप शांति से चलो, बट पीस सिर्फ तब मिलती है जब दुश्मन को लास्ट तक ले जा सको, मतलब ख़त्म कर सको। हमारा नेक्स्ट मार्शल आर्ट है अकीडो, द वे ऑफ हारमोनी। अब मिलते हैं एक अलग डायमेंशन से, अकीडो। ये मार्शल आर्ट लोकिज्म जैसे मांगाज में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। गन वार का फेवरेट मार्शल आर्ट है, बंदे को ही पलट डालो। तो चलो हम सीखते हैं इसके बारे में। ये मार्शल आर्ट वायलेंस के अगेंस्ट बना था, लेकिन अगर सही हाथों में हो तो ये सबसे ग्रेसफुल और डेंजरस फॉर्म बन जाता है। अकीडो सिखाता है अपोनेंट की एनर्जी का उसी की तरफ यूज़ करना, रिस्ट लॉक, थ्रो एंड बैलेंस कंट्रोल, काम माइंड एंड डेडली रीडायरेक्शन। अकीडो में तुम पहले मारते नहीं हो, तुम सबसे पहले समझते हो और फिर अपोनेंट को खुद से हरवाते हो। जैसे कि गन पार्क दूसरे की एनर्जी यूज़ करके उसको घुमा देता है, बिल्कुल वैसे ही एक तरफ से ये एक मार्शल आर्ट फिलॉसफी है, फाइट को अवॉइड करने की कला। लेकिन जब भी तुम चाहो तुम अपोनेंट को हवा में उड़ा सकते हो बिना पंच मारे। हमारी नेक्स्ट मार्शल आर्ट है सैम्बो, द रशियन ग्रैपल स्टोन। रशिया का रिप्लाई था रेसलिंग और जूडो को सैम्बो। ये एक पावरफुल हाइब्रिड ग्रैपलिंग आर्ट है जो स्ट्रीट और स्पोर्ट दोनों के लिए बनाया था। सैम्बो में हम सीखते हैं लेग लॉक, थ्रोज, चोक्स, कॉम्बैट सैम्बो, स्ट्राइक प्लस ग्रैपलिंग, फास्ट पेस्ड टेक डाउन एंड ग्राउंड डोमिनेशन, जैसे कि जूडो और रेसलिंग में होता है। ये आर्ट किसी भी स्ट्राइकर को नीचे ला सकती है और फिर ग्राउंड पे उसे तोड़ देती है जॉइंट बाय जॉइंट। सैम्बो में स्पीड, पावर और एक्सप्लोजिव इंटेंट होती है। अगर तुम किसी स्ट्राइकर से डरते हो, सैम्बो विल गिव यू क्लॉज टू ड्रैग देम डाउन। हमारा नेक्स्ट मार्शल आर्ट है विंग चुन, स्पीड का गेम। तो इसके लिए मेरे को बहुत सारे लोगों ने रिकमेंडेशन और रिक्वेस्ट दी थी कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, विंग चुन के ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो ले आया मैं विंग चुन के ऊपर वीडियो। एंड अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं वो भी दे दूँगा। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ये कुंफू जैसा ही होता है सिर्फ। ये मार्शल आर्ट देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगता है, पर जब तुम इसके डीप जाते हो तो तुम्हें इसकी असली, बेसिक और एडवांस लेवल समझ में आती है। ये एक टैक्टिकल चेस गेम जैसा है। विंग चुन के ड्रिल्स, शेन पंचेस, लाइटनिंग स्पीड स्ट्राइक जो ब्रूसली मारता था, इनविजिबल किक्स एंड पंच, वुडन डमी ड्रिल्स, क्लोज रेंज कॉम्बैट, सेंटर लाइन थ्योरी, स्ट्राइक वेयर देयर आर ओपनिंग। विंग चुन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्पीड। ब्रूसली कोई बॉडी बिल्डर नहीं था, ब्रूसली के अंदर बिल्कुल भी मसल मास नहीं था, बस
मोमेंटम मतलब पंच की स्ट्रेंथ, पंच कितनी ज़ोर लगेगा। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m/v। क्योंकि ब्रूस ली में मसल मास नहीं था तो उसने वेलोसिटी पर काम किया। उसने वेलोसिटी इतनी तेज़ कर दी कि पंच की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा फास्ट और तेज़ हो गई कि मुंह पे पड़ते ही चेहरे की सूरत ही ख़राब हो गई। विंग चून स्पीड से काम करता है। जब अपोनेंट सोच रहा हो तब 6 पंच मार चुके हो। इसकी फिलॉसफी सिंपल है, बी डायरेक्ट, बी फास्ट एंड बी रूथलेस। अगर तुमको एक काम किलर बनना है, विंग चून इज विस्पर्ड ब्लेड इन योर क्राउडेड रूम। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो में हमारी ओल्ड ऑडियंस से बात करना चाहता हूँ जो एकदम क्योकुशिन कराटे वाली वीडियो देख कर आए थे। तो गाइज मैं बात करना चाहूँगा क्योकुशिन कराटे पार्ट 3 के बारे में। देखो मैंने क्योकुशिन कराटे और क्योकुशिन कराटे पार्ट 2 दोनों ये सोच कर बनाए थे कि मैं आपको बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल तक ले जाऊँगा। अब लोग पार्ट 3 मांग रहे हैं, इंटरमीडिएट टू एडवांस। मैं आपको तब ले जा सकता हूँ जब आप लोग जिम जाओ। एंड मेरी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस होम वर्कआउट चाहती है एंड होम ट्रेनिंग करना चाहती है, तो मैं उसको एडवांस लेवल पर नहीं सिखा सकता। हाँ, बात रही क्योकुशिन कराटे पार्ट 3 की। मैंने ऐसा नहीं बोला कभी कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, पर मैं चाहता हूँ आप लोग ट्रेन करो। अगले पार्ट में मैं बात करने वाला था डेडली मूव्स के जो क्योकुशिन कराटे में यूज़ होते हैं और अपनी नकल्स कंडीशनिंग कैसे कर सकते हो आप क्योकुशिन कराटे यूज़ करके। तो हमारी क्योकुशिन कराटे पार्ट 3 ये इन टॉपिक्स पे होने वाले, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा, आपको बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल तक जाना पड़ेगा। एंड हाँ, एक और बात, हमारे चैनल पे मेंबरशिप ऑन हो गई है। आप लोग अलग अलग इमोजीज जैसे गन पार्क एंड जिन डैनियल वगैरह के इमोजीज यूज़ कर सकते हो। तो आपको बस क्लिक करना है मेंबरशिप में एंड 30 रुपीज़ में आप उनको बाय कर सकते हो। प्लीज़ ख़रीद लेना, भाई की पहली मेंबरशिप है। बैक टू द वीडियो। ज़िंदगी में हर फाइट रिंग में नहीं होती, कई बार फाइट होती है सिचुएशन से, फियर से या फिर खुद से। इन मार्शल आर्ट को सीखना सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का काम नहीं, ये मेंटल और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन भी है। जो अंडररेटेड है वो ज़रूरी भी है, बस उनको देखने के लिए नज़र चाहिए और सीखने के लिए जज्बा। कमेंट करके बताओ कौन सा मार्शल आर्ट तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। एंड क्या तुम इन पे फुल गाइड वीडियो चाहते हो तो कमेंट में ये भी बताना। और इसके साथ हमारे चैनल की मेंबरशिप स्टार्ट हो गई है, तो आप उसको बाय कर सकते हो, सिर्फ 30 रुपीज़ की है, तो आप बाय कर लो इजीली। एंड उसके साथ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो अगर आपको अपनी मार्शल आर्ट जर्नी को स्टार्ट करना है तो। टिल देन, sayonara, peace out।